लो जी, केक आ गया और आज हमारे कार्तिक का बर्थडे है। 3 साल के पूरे हो गए, चौथी साल में लग गए हैं और अब हम इसको खोलेंगे, देखते हैं कैसा है। आज हमारे कार्तिक का बर्थडे है और अब कटेगा केक। सुबह कथा हुई थी और घर हमने इसलिए नहीं सजाया क्योंकि ये गुब्बारे मुंह में देते हैं, तो आज गुब्बारे की सजावट नहीं करिए, खाली ऐसे ही केक काटेंगे मिलकर सब जने। ये रहे बर्थडे बॉय। ये वाली नहीं बुझानी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कार्तिक, हैप्पी बर्थडे डियर कार्तिक। कार्तिक हैप्पी बर्थडे। मैं बना रही हूँ। कार्तिक ले लालची नहीं। ओम श्री ससंग चक्रम सगिरीटकुंडलम सवितमस्तरम सरसीरुहेक्षणम सर्वक्ष सलकोस्तुकम श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पदबलाभं सुरेशं विश्वदारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विरजानगम्यं वन्दे विष्णुं भगवयानं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायणाय नमः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम व्रतेन तपसा किं प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तथैव मामुने। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज जी से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब आपके मुख से सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा उसे
आप लोगों के सामने सुना रहा हूँ, सावधान होकर के सुनिए। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा। किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक को गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पदम वनमाला विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे वाणी और मन से स्वरूप वाले अनंत सत्य संपन्न अंत रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न भावर जंगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, किमर्थमागतोऽसि त्वं किमते मनसि वर्तते कथयस्व महाभागा तत् सर्वं कथयामि ते। श्री भगवान ने कहा कि महाभाग, आप किस प्रयोजन से आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब नारद जी ने कहा कि हे भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। तब श्री भगवान ने कहा कि ये वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छी बात पूछी। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त जाता है, उसे आपको मैं बताता हूँ, सुनिए। वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान नारायण का एक महान पुण्य प्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय में आपके सामने उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान नारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तदं व्रतं तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभु। नारद जी बोले कि प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया, कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा कि ये नारायण भगवान का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान नारायण की पूजा करे, निवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को स्वाय मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी, चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ सब भक्ष्य खाने योग्य जो सामग्री है स्वाया मात्रा में एकत्रित कर निवेदित करनी चाहिए। बोले नारायण भगवान की जय। और बंधु बांधवों के साथ नारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण कीर्तन प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। और विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय, सबसे छोटा साधन है। बोले नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले कि हे द्विज, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस नारायण भगवान के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता।
ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस द्विज के सामने जाकर के आदर पूर्वक पूछा, विप्र प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाइए, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वै भ्रमे मयि उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। ब्राह्मण बोला कि प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, नारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करिए, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसा ही करूंगा सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उठकर भगवान नारायण का स्मरण किया। नारायण भगवान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान नारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार भगवान नारायण के इस व्रत को करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। ये विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य नारायण भगवान के व्रत को करेगा तो उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या कहना है? तब ऋषियों ने कहा कि हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किस किस ने किया, हम सब आपके मुख से सुनना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा हो रही है। तब श्री सूत जी बोले कि मुनियों, पृथ्वी पर जिसने व्रत किया उसे आप लोग सुनिए। एक बार वही ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब उस विप्र उस ब्राह्मण ने कहा कि यह नारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ। जल पीकर प्रसाद ग्रहण कर नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा, विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन की प्राप्ति होगी मैं भी भगवान का व्रत करूंगा, नारायण भगवान का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ पर धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का जो मूल्य था दुगुना प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण स्वाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान नारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से धन पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। बोले नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले कि श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में उनका मुख नाम का एक राजा जितेंद्रिय, सत्यवादी, अत्यंत बुद्धिमान, प्रतिदिन देवालय में जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था।
कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील विनय सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पति परायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान नारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर राजा के समीप गया। राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा, किमिदं कुरुषे राजन् भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। साधु ने कहा कि राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से ये क्या कर रहे हैं? कृपया यह सब बताइए, इस समय मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान नारायण का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। तब राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे भी बताइए, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं भी व्रत करूंगा। मुझे भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, मेरे घर में भी संतान का अभाव है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतान प्रदान करने वाले नारायण भगवान के व्रत के विस्तार को बताया। जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती भगवान की कृपा से धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान नारायण की कृपा से उसकी भार्या गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उस कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित नारायण भगवान के व्रत को क्यों नहीं कर रहे? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में आयु में वृद्धि होने लगी। तदनंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए खेलती हुई कन्या को विवाह के योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूध से कहकर शीघ्र ही भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूध कांचन नामक नगर में गया। वहां से एक वणिक पुत्र लेकर आया। साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देख अपनी जाति के लोगों बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्यादान कर दिया। बोले नारायण भगवान की जय। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार करने कुशल साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नामक सुंदर नगर में गया। अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान नारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देख दारुण कठिन महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां वे दोनों ठहरे हुए थे। अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देख वह भीत चित्त से धन वही छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दीजिए, क्या दंड देना है? राजा की आज्ञा से दोनों को शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांध कर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी हरण कर लिया। उन भगवान के साथ से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई। उनके घर में सारा का सारा जो धन था चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन सुधा से पीड़ित हो
कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने नारायण भगवान के व्रत को देखा, सुना, वहां बैठकर कथा सुनी, वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद ग्रहण करके सब वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्रे रात में तो कहाँ रुक गई, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा और कथा सुनी। कन्या की उस बात को सुनकर बड़ी किबारियां बड़ी प्रसन्न हुई और व्रत करने के लिए तैयार हुई। प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान नारायण का व्रत किया। इस प्रकार प्रार्थना की कि हे भगवान, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा कीजिए, दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए। इस व्रत से भगवान नारायण पुनः संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि राजन, प्रातः काल दोनों बंदियों को छोड़ दीजिए, जो तुमने उनका धन हरण किया है वो भी उनका वापिस कर दीजिए, अन्यथा राज्य धन पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया। कहा, दोनों बंदी बड़े पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दीजिए। राजा की ऐसी बात सुनकर राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन मेरे श्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए दुखी हो गए, रोने लग गए और कुछ बोल भी न सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश भाग्य से ये दुख प्राप्त हुआ, इस समय कोई आपको भय नहीं। ऐसा कहकर उनको बेड़ी खुलवाकर क्षोर कर्म आदि करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया, सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया उसे दुगना उनको दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर जा सकते हैं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावेशों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोले नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, साधु मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान नारायण की जिज्ञासा हुई, साधु तुम्हारे नाम में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सत्य हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लता और पत्ते भरे हुए थे। मूर्छित तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़ी पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने साथ दिया, इस स्थिति में वे ही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, अतः उन्हीं की शरण में चलने चाहिए, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। जमाता की बात सुनकर साधु उनके पास गया। दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया, आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सन्मुख जो मिथ्या भाषण हमारे द्वारा किया गया उस अपराध के लिए हमें क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, मूर्ख रो मत, मेरी बात सुनिए। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, प्रभु यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्म आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपका पूजन करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा कीजिए।
उस गणित की भक्तियुक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि से अभीष्ट वर प्रदान करके वहां से अंतर्धान हुए। उसके बाद साधु अपनी नौका में चढ़ा। उसने धन धान्य से परिपूर्ण देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया और बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान का विधिवत पूजन किया। भगवान नारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान कर दिया। साधु ने अपने दामाद से कहा, देखो मेरी रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए नगरी में भेज दिया। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की जो भारिया थी उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद बंधु वर्गों के साथ बहुत सारी धन संपत्ति लेकर के नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से बात सुनकर महान आनंद से बेहल हो गई। उस साधु ने भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, शीघ्र आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त कर प्रसाद का परित्याग कर कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान नारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति तथा नौका को धन के साथ धारण कर जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु ने सोचा, ये क्या आश्चर्य हुआ। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। तदनंतर लीलावती भी कन्या को देखकर विहल हो गए। अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से बोले, अभी अभी नौका के साथ दामाद कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता की उपेक्षा वह नौका का हरण कर लिया गया, अथवा नारायण भगवान का मातम्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ विलाप करने लगे और कलावती कन्या को गोद में बैठकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति का अनुसरण करने के लिए तैयार हुई और कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भारिया सहित धर्मज्ञ साधु गणित शोक संतप्त हो गया। सोचने लगा, या तो भगवान नारायण ने अपहरण किया अथवा हम सभी भगवान की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार भगवान का पूजन करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार उसने मन की इच्छा प्रकट की। बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इसे दिनों के परिपालक भगवान नारायण प्रसन्न हुए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई है। निश्चय ही इसी कारण इसका पति अदृश्य हुआ। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। बोले नारायण भगवान की जय। कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और पुनः आकर के अपने पति के दर्शन किए। इस प्रकार भगवान का विधि विधान से पूजन करके धन धान्य बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा संक्रांति पर्वों पर भगवान नारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। बोले नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सूत जी बोले कि श्रेष्ठ मुनियों, अब आपके सामने मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान से सुने। अपनी प्रजा का पालन करने वाले तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग कर दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर अहंकार वश वहाँ नहीं गया और न ही उनको किसी प्रकार का प्रणाम किया, न ही प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के शरीर पर रखकर वहां से लौट आए। इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में विचार किया, अवश्य ही भगवान की माया है, इसलिए मुझे वही जाना चाहिए जहाँ नारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वहीं आए और गोपगणों के साथ मिलकर के भगवान का पूजन किया। विधि पूर्वक भगवान
सत्यदेव का पूजन करके प्रसाद ग्रहण करके पुनः अपने राज्य में आए तो सब कुछ वैसा प्राप्त हुआ, वैसा का वैसा मिला। इस प्रकार भगवान की माया से बहुत प्रसन्न हुआ और अंत में सभी सुखों का उपभोग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। बोले नारायण भगवान की जय। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ नारायण भगवान के व्रत को करता है, पुण्यमयी कथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है, दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। सभी इच्छित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में वैकुंठ लोक हो जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आपसे भगवान नारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा बिल गौ का राजा हुआ। अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उनका मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ बने, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक सत्यव्रती साधु मोरध्वज नाम का राजा बने। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आदि देह भगवान को अर्पण कर दी थी। महाराज तुंग ध्वज जन्मांतर में स्वयं मनु हुए। भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले बार बार गोप रूप में जन्म लिया, सभी राक्षसों का संहार किया। उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार इस कथा के माध्यम से जैसा भगवान ने जिसका भला किया, मन की कामनाएं पूर्ण की, वैसे ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर में, व्यापार में, परिवार में, बच्चों में भगवान नारायण अपनी कृपा बनाए रखे। बोले नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक दीपक उसके लिए और कपूर के लिए मिट्टी वाला है, यही रखना, प्लेट ही रख लो, धूप भी आ जाएगी। जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता देवा, एकदंत दयावंत जाग बुझाधारी, वज्र में
बाजन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। बोले श्री गणेश भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सजनाय स्वामी स्वामी ओम जय लक्ष्मी रमणा सिंहासन अद्भुत विराजे स्वामी अद्भुत विराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन गंधाधुनि वाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकाल निज को दर्श दियो स्वामी निज को दर्श दियो। घोड़ो ब्राह्मण बनकर घोड़ो ब्राह्मण बनकर अंजन लगियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर कटारो दिन बल कृपा करियो स्वामी दिन बल कृपा करे। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति आई। ओम जय लक्ष्मी रमणा वेश्य मनोरथ पायो सदा तजदीनि स्वामी सदा तजदीनि। शोभन भोग्यो प्रभुजी शोभन पायो प्रभुजी धिरतोति। ओम जय लक्ष्मी रमणा बालभक्ति गीतारं दिन दिन रूप धरो स्वामी दिन दिन रूप धरो। सदाधारण गिरि सदाधारण गिरि दिन गोगाद तजो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा मन में नाचि करे स्वामी मन में नाचि करे। मन वांछित फल पावे मन इच्छा फल पावे दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा शरत प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजे सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण की आरती हो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। सच्चिदानंद स्वामी हरि हर स्वामी वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी दुर्गाधरणा। जय लक्ष्मी रमणा बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आत्र मध्ये स्थितो तोयं प्रमितं गेशो प्रियकरधर मनुष्याणां सर्वपापां व्यपोहति। ओम जपो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदया सुख शान्तिर्भवतु। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रायं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मंदिर की तरफ निकल हुआ से सब जगह में घुमाए।
कितने बच्चे हैं? इसको क्या दिक्कत है? कोई ना समाज आरती ले ले। साथ आके कर। हाँ आरती लो टीका लगा देंगे। तुझे नहीं कहा भाई। ओहो क्या निकाल के बैठ गया ये? रख इसको। देखो ऐसे करके ले भी आरती ले लो। ऐसे साइड में रखना बच्चा की अंशिका ऐसे करके कार्तिक का अच्छा यार आज चलो माथा टेक लो ना तुम तो रास्ते को भी ले भी सब ले। चैन नहीं है बच्चों को। आओ चिंता